नमस्कार दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव है। हालांकि सीज फायर हो चुका है, लेकिन फिर भी तनाव है। कई जगहों के तो फ्लाइट्स भी रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन सबसे अहम जानकारी आपको इस वीडियो में ये देने वाली हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जंग होता है, युद्ध होता है, तो दोनों ही मुल्कों के पास कौन कौन से विदेशी हथियार हैं और उस हथियार का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये इस पूरी रिपोर्ट में आपको दूंगी कि कौन से देश सबसे ज़्यादा डिफेंस सिस्टम में मजबूत है, भारत या पाकिस्तान। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पिछले दिनों क्या हाल हुए, किस तरीके की चीज़ें देखने सुनने को मिली। लोगों के बीच डर और पैनिक था, लोगों के चेहरे पर चिंता थी कि आगे क्या होगा। हम लोग युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन फिर सीज फायर हो गया। भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया के दो प्रमुख पड़ोसी हैं और भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी। अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए लगातार ये दोनों ही देश प्रयासरत रहे हैं। दोनों देशों की रक्षा उद्योग नीतियां हथियारों का आयात और विदेशी उत्पादन, उनकी रणनीति, प्राथमिकताओं और आर्थिक क्षमताओं को दर्शाते हैं। तो इस खबर में हम आपको बताएंगे कि 2025 तक के हालिया तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर दोनों देशों के रक्षा उद्योग, आयात और स्वदेशी उत्पादन की स्थिति क्या है और किस तरीके की है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि स्वदेशी रक्षा उद्योग की स्थिति इन दोनों देशों के बीच कैसी है। भारत का रक्षा उद्योग हाल ही के सालों में तेजी से विकसित हुआ है, जिसका श्रेय सरकार मेक इन इंडिया के रूप में लेती है और आत्मनिर्भर भारत पहल को जाता है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और निजी क्षेत्र की कंपनी जैसे टाटा, महिंद्रा और अडानी डिफेंस भारत के रक्षा उत्पादों में महत्व भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। अब उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो भारत ने जो मिसाइल हैं, ब्रह्मास, आकाश, अग्नि, लड़ाकू विमान की बात की जाए तो तेजस, अर्जुन, युद्धपोत, INS विक्रांत और ड्रोन जैसे स्वदेशी हथियारों का विकास भारत के अंदर किया जा सकता है और होता भी है। निर्यात की वृद्धि की अगर बात की जाए दोस्तों, तो 2024 से 2025 में भारत ने 80 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करवाए हैं, जिसमें मिसाइल, रडार, गोला बारूद और निगरानी प्रणाली भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार रक्षा निर्यात में 12% वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में ये 30 गुना बढ़ा है। उत्पादन की बात की जाए तो उत्पादन में भारत का लक्ष्य 2025 तक 1.75 लाख करोड़ रुपए और 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पाद करना है। निजी क्षेत्र की भागीदारी की बात की जाए तो 400 से अधिक लाइसेंस निजी कंपनियों को दिए गए हैं। 2500 से अधिक स्टार्टअप रक्षा नवाचार में योगदान भी दे रहा है। हथियार की आयात की बात की जाए तो दोस्तों, भारत स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है और फिर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो 2020 से 24 में भारत वैश्विक हथियार आयातकों में शीर्ष पर रहा है। आयात स्रोत की बात की जाए तो भारत का 62% रक्षा आयात रूस में, 11% फ्रांस और 10% संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। प्रमुख आयात की बात की जाए तो S-400 वायु रक्षा प्रणाली, राफेल लड़ाकू विमान और प्रेडेटर ड्रोन भारत के प्रमुख आयात है। आयात में कमी की बात की जाए तो 2011 से 2015 के बीच की तुलना में 2020 से 24 तक भारत का हथियार 11% कम हुआ है, जो स्वदेशी उत्पाद पर जोर को दर्शाता है। तो इस तरीके की चीज़ें भारत के पास है। अब बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान का रक्षा उद्योग। तो पाकिस्तान की रक्षा उद्योग भारत की तुलना में सीमित है, मुख्य रूप से आयातित तकनीकी और विदेशी सहयोग पर निर्भर है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हेवी इंडस्ट्रीज, टेक्सला और कराची शिपयार्ड जैसी सरकारी संस्थाएं रक्षा उत्पाद में योगदान देती है। उत्पादन क्षमता की बात की जाए तो पाकिस्तान छोटे हथियार, टैंक और फाइटर जेट का उत्पादन करता है, लेकिन ये अधिकांश चीन के सहयोग से बना हुआ होता है। JF-17 की डिज़ाइन और तकनीकी चीनी चेंगडू 7 पर आधारित
नजर आती है। स्वदेशी सीमाओं की बात की जाए तो पाकिस्तान पर रक्षा उद्योग उन्नत हथियार जैसे लंबी दूरी की मिसाइल या स्वायत्त ड्रोन बनाने की समक्ष नहीं है। स्वदेशी उत्पादन छोटे हथियार और बुनियादी उपकरणों तक ही सीमित रहते हैं। निर्यात की बात की जाए तो पाकिस्तान का रक्षा निर्यात नगण्य है। ये मुख्य रूप से घरेलू ज़रूरतों पर ही केंद्रित है। हथियार आयात की बात की जाए तो पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 हथियार आयातकों में शामिल है। SIPRI की 2025 रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 में इसके हथियार आयात में 43% की वृद्धि हुई है। आयात स्रोत की बात की जाए तो 81% हथियार चीन से, 8% तुर्की से और शेष अन्य देश जैसे स्वीडन और इटली से आयात किए जाते हैं। प्रमुख आयात की बात की जाए तो चीन J-10C फाइटर जेट, PL-15 मिसाइल और तुर्की के बायरकत ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर में इनका प्रयोग भारत के खिलाफ किया गया था, लेकिन भारतीय प्रणालियों ने इन तमाम जो ड्रोन था, फाइटर जेट था, उन सब को नाकाम कर दिया। निर्भरता की बात की जाए तो पाकिस्तान की सेना का 90% से अधिक उपकरण आयातित है, विशेष रूप से चीन से। स्वदेशी बनाम आयात की बात की जाए तो पाकिस्तान का रक्षा उत्पादन कुल ज़रूरतों का 10 से 15% ही पूरा कर सकता है। अधिकांश उन्नत हथियार जैसे मिसाइल और ड्रोन विदेशी तकनीक पर ही निर्भर है। आयात निर्भरता की बात की जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 2025 में GDP लगभग 350 अरब डॉलर तक ही सीमित है, जिसके कारण ये सस्ते चीनी हथियार पर निर्भर रहते हैं। कमजोरियों की बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में चीनी हथियारों की कमी प्रभावशीलता उजागर की वो सामने आई, जिसमें पाकिस्तान की रक्षा रणनीति पर कई सारे सवाल खड़े हुए। अब बात करें दोस्तों भारत बनाम पाकिस्तान के रक्षा बजट की तुलना, तो भारत में 2024 से 25 में रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ रुपए, लगभग 74 अरब डॉलर, जो पाकिस्तान से 7 गुना अधिक है। पाकिस्तान के पास अगर बात की जाए रक्षा बजट की तो 2024 से 25 में रक्षा बजट लगभग 10 अरब डॉलर है, जो इसकी आर्थिक सीमाओं को दर्शाता है। अब दोस्तों आपको बता दें कि स्वदेशी उत्पादन की, तो भारत स्वदेशी उत्पादन में क्या क्या बनाता है। तेजस, ब्रह्मोस, INS विक्रांत और आकाश जैसे हथियार पूरी तरीके से स्वदेशी है। भारत का रक्षा उद्योग न केवल घरेलू ज़रूरतों को पूरा करता है बल्कि निर्यात भी करता है। पाकिस्तान के पास जो स्वदेशी उत्पादन है JF-17 और अल-खदीज जैसे हथियार चीनी तकनीकी पर आधारित है। स्वदेशी उत्पादन समिति और आयात निर्भर पर वो टिका हुआ है। तो ये सब कुछ भारत और पाकिस्तान की चीज़ें वो दर्शाती है कि भारत और पाकिस्तान के पास जो हथियार है वो पाकिस्तान से भारत के पास कई गुना ज़्यादा है, जहाँ पर पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत के सामने कहीं से कहीं तक नहीं टिक सकता है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके मन में क्या है, हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके लिखिए, ताकि आपकी बातें भी हमको पता चले कि आप क्या सोचते हैं और आपकी प्रतिक्रिया क्या है। धन्यवाद दोस्तों।